एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अटल डोलू ने लोला कुपवारा में मुनक्किद महा किसान सम्मेलन में रबी मुहिम 2022-23 का इफ्तिताह किया। सम्मेलन में किसानों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए अटल डोलू ने किसानों को उनकी आमदनी दोगुनी करने में मदद करने वाले तवील मदती इक़दामात की अहमियत को उजागर किया। अटल डोलू ने मज़ीद कहा कि महकमा इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को डिपार्टमेंटल स्कीमों से फ़ायदा पहुँचे। उन्होंने कहा कि स्कीमों को इस तरह बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता नौजवान ज़राई शोबे की तरफ राग़िब हों। हमारे चौधरी साहब मच्छल में बैठे हुए थे। मैंने उस दिन ही समझ लिया, मैंने कहा कि जिस डिपार्टमेंट के हेड अगर मच्छल में इन हालातों में बैठ सकते हैं तो जरूर इसमें कोई फायदा होगा। लेकिन अल्लाह का फजल है और मैं ये कहूँगा कि देखिए जहाँ से आपको फायदा मिले और उस डिपार्टमेंट की जरूर तारीफ करनी चाहिए। जब से हम इनसे जुड़े, एक चीज होगी कि हम जुड़े, बल्कि मैं अपनी बात करूँ, मुझे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जोड़ा है, 4-4 6-6 बार फोन करके इस तरह करो, ये करो, वो करो। देने की जरूरी है। ये सारे महकमे हमारे वर्दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब के पास ही है। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि पहले हमारी डेयरी डेवलपमेंट की स्कीम हुआ करती थी सर, मैंने वो महकमा इससे पहले मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ, वो सिर्फ बड़े किसानों तक सीमित थी। लेकिन सर के आने के बाद में वो स्कीम अब छोटे किसानों तक भी पहुँच चुकी हुई है। 2-2 जानवरों की डेयरीज भी काफ़ी मात्रा में हमारे जिले में अप्रूव हो रही है। और इसी के लिए इसी माध्यम से जब डेयरियाँ किसानों के पास जाएंगी, एपीकल्चर जाएगा, मशरूम कल्टीवेशन की यूनिट जाएंगे, सभी किसानों की आय जो है दुगनी होगी। मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग आने वाले दिनों में इन सारी हमारी जो एग्रीकल्चर और अलाइड फील्ड्स है उसका बेनिफिट उठाएंगे। और हमें पूरी बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से और एनिमल शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से सर की वसादत में उनकी गाइडेंस के हिसाब से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हिदायतें कि कुपवाड़ा जैसे इलाके में और ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा इसके बेनिफिट हमें पहुँचाने हैं। मैं ज़्यादा समय आप सभी का नहीं लूँगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आज के इस समारोह के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक बार और हम सब की तरफ से मैं कि उसको मशरूम के लगाने से उसकी आमदनी में काफ़ी इजाफा हुआ। इसकी भी प्रोडक्शन हम कई गुना ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
उस पर हम काम कर रहे हैं। हनी एपीकल्चर की बात हुई, एपीकल्चर से काफ़ी अच्छी इनकम हो सकती है और हमारा मंसूबा है कि अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर में जो हनी की शहद की पैदावार है इसको 3 गुना किया जाए, ताकि ये सारी इनकम हमारे जो फार्मर्स हैं उनको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो हैं वो इस शोबे के साथ जुड़े और अपनी आमदनी बढ़ाएं। हमारे छोटे किसान हैं जिनके पास रकबा कम है, ज़्यादा पैदावार नहीं होती, तो उनकी हिफाजत के लिए, उनकी इनकम सिक्योरिटी के लिए कई तरह की टेक्निकों को इस्तेमाल करने की हम कोशिश करेंगे, जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हुआ, रेन फेड एरियाज़ के लिए अलग प्रोग्राम चलाएंगे, और ताकि जिससे ये हमारे जो छोटे किसान हैं इनकी आमदनी बढ़ सके। मशीनरी की फैसिलिटी सब किसानों को नहीं मिल पाती, तो इसके लिए भी एक बड़ा प्रोग्राम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मशीनरी है ये ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे। कस्टम हायरिंग सेंटर्स कायम हों ताकि लोगों को, किसानों को सस्ती दर पर मशीनरी। हमारी कोशिश है कि रबी के दौरान जो हमारी फसल फैलो रहती है, खाली रहती है, वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम फसल के अंदर लाएँ, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो हमारे बरसीम हो, चाहे वो बाकी क्रॉप्स हो, उसमें लाएँ। हमारी क्रॉप इंटेंसिटी बढ़े, किसानों की जो पैदावार है वो बढ़े और उनकी इनकम बढ़े। तो यही मेन पर्पज़ था आज इधर आने का। और यहाँ पर मेरी खुशकिस्मती है, मुझे मौका मिला मिलने का ऑनरेबल चेयरमैन DDC कुपवारा, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन DDC कुपवारा और बाकी यहाँ जो मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और मेंबर्स हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, यहाँ के सरपंच, यहाँ के पंच। और मुझे बड़ी खुशी हुई है ये देखते हुए कि जो इनमें एंथुसियाज्म है, जो जज्बा है यहाँ की तरक्की को आगे ले जाने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुपवारा ज़िला इनकी लीडरशिप में बहुत अच्छा काम करेगा सभी शोबों में, एग्रीकल्चर के अलावा भी। आपने फ्लोरिकल्चर की बात की, मैंने अपनी तकरीर में शायद फ्लोरिकल्चर की बात नहीं की, लेकिन कई सारे बाकी जो सेक्टर्स हैं जिस पर हम काम करने के सोच रहे हैं, उन पर काम बड़े टाइम बाउंड मैनर में इसके प्लान बन रहे हैं। मैंने जैसे आपको कहा, अभी हमारे पास रिपोर्ट आई है, सरकार उसको कंसिडर कर रही है और जब वो अप्रूव होगी तो हम इन सब फैसिलिटीज़ को